मृगशिरा नक्षत्र के सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने थोड़ा सा उसको वापस से रिप्ले कर लेते हैं कि मंगल इस नक्षत्र के स्वामी हैं, 5वें नंबर का नक्षत्र है, देवता सोम है, राशि दो इसके दो पद हैं, वृष राशि में 2 नंबर राशि में पढ़ते हैं, 2 पद इसके मिथुन राशि में पढ़ते हैं, नाड़ी इसके मध्य है, यौन इसके सर्प है, गणेश के देवगण हैं, वर्ण इसके पहले 2 पद के वैश्य हैं, आखिरी पद के शूद्र हैं, आकृति हिरण के सिर जैसा आकार है, तारा संख्या 3 है, ठीक है। और मृगशिरा नक्षत्र की ये देखिए क्वालिटी जिस तरीके से मैंने आपको बताया। देवता इसके क्या हैं, आपके चंद्रमा है इसके देवता, और इसके जो स्वामी है वो है इसके मंगल, ठीक है। उसके लेटर्स जो यूज होते हैं वी, ओ, का, की, बी और भू, ठीक है। इस तरीके से इसके लेटर्स यूज होते हैं, इन शब्दों को यूज करते हैं। इस नक्षत्र में जब पैदा होता है कोई बच्चा तो उसके इन लेटर्स पे नाम रखे जाते हैं, तो इसलिए वो लेटर का जो यूज है वो दिखाया गया है। और सिंबल इसका डियर का हेड है। डिग्रीज मैंने आपको बताई हैं, 23 डिग्री से लेके और 6 डिग्री 40 मिनट तक ये एंड होता है इसका, ठीक है। और देखिए ये बच्चे हैं, उनके नाम रखे जाते हैं मृगशिरा नक्षत्र पे। और देखिए मृगशिरा नक्षत्र किस तरीके से लव अफेक्शन के लिए जाना जाता है, ठीक है। एक मंगल की क्वालिटी है, उसके अंदर शुक्र की क्वालिटी है, उसके अंदर चंद्रमा की क्वालिटी है, तो वो सारी चीजें हैं। मंगल की क्वालिटी है तो एक लीडरशिप क्वालिटी है, चंद्रमा की क्वालिटी है तो एक सॉफ्टी नेचर भी है उसके अंदर, तो प्राउडी नेचर भी है उसके अंदर, क्योंकि मंगल है, मंगल की क्वालिटी है, ठीक है। मृगशिरा नक्षत्र का जो देखिए बताने की कोशिश करेंगे, लव और अफेक्शन कहाँ से आता है, शुक्र और चंद्रमा से, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो रहा है, दे हैव जनरस एंड काइंड एटीट्यूड फॉर एवरीवन, ठीक है, वो चंद्रमा से आता है। स्ट्रॉन्ग एंड टफ वो एटीट्यूड कहाँ से आता है, वो आपके मंगल से आता है, ठीक है। इवन हार्स, तो हार्स जो शब्द है वो भी मंगल से ही आता है, तो वो उस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी है वो मंगल से ही आती है। तो एनर्जी है वो तीनों एनर्जी मिक्स होके और एक उसमें मतलब मिक्स हो जाती है, जैसे मंगल की एनर्जी मिक्स हो गई, आपके चंद्रमा की एनर्जी मिक्स हो गई, और जो जिस राशि में वो पढ़ रहा है उस राशि के स्वामी की एनर्जी मिक्स हो गई। जैसे 2 नंबर राशि में पढ़ रहा है, 2 पद उसके 3 नंबर राशि में पढ़ रहा है, तो 2 पद जब उसके 2 नंबर राशि में पढ़ रहा है तो शुक्र की ऊर्जा, आपके चंद्रमा की ऊर्जा और आपके मंगल की ऊर्जा, तीनों की ऊर्जा मिक्स हो रही है पहले के 2 पद में, ठीक है। बाकी के जो 2 पद है उसमें आपके बुध की ऊर्जा, आपके मंगल की ऊर्जा और आपके चंद्रमा की ऊर्जा मिक्स हो रही है, ठीक है। तो उस तरीके से वो एनर्जी काम कर रही है, तो इसी तरीके से नक्षत्र आपका काम करता है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो सॉफ्ट प्लेनेट है, आपके शुक्र हैं वो सॉफ्ट हैं, चंद्रमा और शुक्र दोनों सॉफ्ट हैं, ठीक है, 2 नंबर राशि में। और जो नक्षत्र का जो स्वामी है वो है मंगल, और वो सॉफ्ट नहीं है, वो हार्श है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, वो सीधी सीधी चीजें बोलता है, और कई बार सीधे सीधे चीजें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आपको डाल सकती है। और कई बार आपका अगर शुक्र और चंद्रमा है वो ज्यादा बली है तो कई बार क्या होता है कि आप मतलब सहते जा रहे हो, परेशान होते जा रहे हो, और आप बोल नहीं रहे हो, मतलब गलत चीज के प्रति आवाज नहीं उठा पा रहे हो। तो वो दोनों तरीके, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों तरीके से वो है, मतलब अगर जीवन को अगर जीना है तो वो बैलेंस में जिया जाता है, संतुलन में, ठीक है। तो ना मतलब अति किसी भी चीज की बुरी होती है, अगर आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं तो प्रॉब्लमेटिक है, और अगर आप बहुत ज्यादा हार्श हैं तो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जीने में मुश्किल होगा, ठीक है। ज्यादा हार्श है, मंगल की क्वालिटी ज्यादा है तो ज्यादा हार्श है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधे सीधे बोल देते हैं, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स होनी होनी है, क्योंकि सीधे सीधे आप बोल देते हैं, हो सकता है आपने किसी को आज सीधे सीधे बोला है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप पड़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि दुनिया तो गोल है ना, तो किसी न किसी छोर पे हो सकता है मुलाकात हो जाए, तो किसी वजह से किसी काम की वजह से मतलब किसी भी तरीके से आपको सामने वाले की जरूरत पड़ जाए, तो वो मंगल वाला स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है वो प्रॉब्लमेटिक है। आपका जो शुक्र और चंद्रमा वाला जो सॉफ्टी नेचर है वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अब सामने वाला आपको जो मन कर रहा है वो बोल रहा है, आपको गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, और आप मुस्कुरा रहे हो, और बस कई बार ठीक है वो अच्छा लगता है, बट
वो आपको एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में भी डाल सकता है क्योंकि 10 में से 9 बार हो सकता है वो चीज़ आपको अफ़ेक्ट ना करे बिल्कुल भी तरीके से। पर हो सकता है कि एक बार वो चीज़ अफ़ेक्ट कर जाए और आपको बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर जाए और वो आपके मन पे नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ दें, बुरा प्रभाव छोड़ दें आपके मन पे। तो चीज़ें ना तो व्हाइट है, ना तो ब्लैक है, चीज़ें ग्रे हैं, मतलब बीच में कहीं चीज़ें रिलाई करती हैं और जीवन वो वही है। तो ये मृगशिरा नक्षत्र का डिस्कशन था। आज हमने इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करा है, ठीक है? तो सभी को वेरी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड प्लीज़ चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए।